ठीक है, तो ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है क्या? बता दीजिए। ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है क्या? आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसी वजह से जो क्लास है वो लेट चालू हो गई। हो सकता है कि उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो आज की क्लास को मिस करेंगे। तो अगर आपके दोस्त कोई कांटेक्ट में है और वो अभी मीटिंग में ज्वाइन नहीं है, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि अभी मीटिंग चालू हो गई है, क्लास चालू होने को है। थोड़ा सेटिंग में दिक्कत आ गई थी मीटिंग के आईडी के, तो इसीलिए ये सारा प्रॉब्लम हो गया। अगर आपके कांटेक्ट में कोई भी मतलब दोस्त है जो हमारी क्लास हमेशा अटेंड करते हैं रेगुलरली, तो आप उनको बता सकते हैं कि अभी क्लास चालू हो गया करके। नाश्ता कर लिया मैंने। आपने नाश्ता किया क्या? नाश्ता चाय, सुबह का नाश्ता चाय करके क्लास करते हैं तो फिर मजा आता है, क्लास में दिल लगता है। ओके। क्या कर रहे हैं आप नाश्ते में, सुबोध सर? ओके, पोहा। पोहा विथ तर्री एंड चना। ओके। हाँ, बहुत सारे लोग मेरी क्लास की राह देख रहे थे, लेकिन क्या करें, होता है कभी कभी, है ना, टेक्निकल जो इश्यूज है वो आते रहते हैं। अभी ऑनलाइन का यही दिक्कत है कि अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो क्लास सीधी इंटरप्ट हो जाती है। तो क्या कर सकते हैं? अगर आपके कोई दोस्त है जो क्लास को रेगुलरली अटेंड करते हैं, तो आप इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं अभी मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। अगर वो मिस भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्लास हमारे वेबसाइट पे आ ही जाएगी। और अगली क्लास में मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कि क्लास जो है वो वेबसाइट पे है। तो अगर नहीं भी है वो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्लास का टाइम जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट कर दूं मैं अभी? जल्दी से पीपीटी शेयर कर देता हूँ। और पिछले क्लास में हमने दो तीन प्रॉब्लम्स देखे थे जो आसानी से सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो उनमें से ये वाला प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम था जो सही से सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो इसमें एक दिक्कत है। कौन सी दिक्कत है इसमें? इसमें एक दिक्कत है। सभी लोग तैयार है ना अभी क्लास में? ध्यान दीजिए। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ओके। तो ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है तो सभी बच्चे हाँ बोल दीजिए। मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है। और ये डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, ठीक है ना। आप में से कितने लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है? सचिन सर ने अपनी अलजेब्रा की क्लास को लिया हुआ है, ठीक है ना, उसके सेशंस। तो वहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया होगा, आई थिंक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जिसको आता है वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। एक दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो है ऑप्शन मेथड, ठीक है ना। हम हमेशा जो हमारी ऑप्शनल एग्जाम होती है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होती है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, इस ऑप्शंस में से ही एक एक ऑप्शन को ट्राई करते हुए जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा एज पर कंडीशन ऑफ आवर क्वेश्चन। तो ये दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो फुल फ्लेश तरीका है जिसमें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में मुझे ऐसा लगा था कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी बताऊंगा। और दोनों के दोनों मेथड आप मैं आज मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन अगर आपको आता है एग्जाम में तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अ कार टेक्स 2 hours मोर
to cover a distance of 480 kilometer when its speed is reduced by 8 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार को 480 किलोमीटर चलने के लिए कितना 2 घंटा ज्यादा लग जाता है अगर उसकी स्पीड जो नॉर्मल स्पीड थी उसको हमने कम कर दिया, किससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम कर दिया। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं जो भी गिवन है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो स्पीड, स्पीड से नॉर्मल टाइम में 480 किलोमीटर हम लोग ट्रेवल कर रहे थे कार से। उसके बाद केस क्या बोली है कि अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर से कम कर दी जाती है तो अभी देखो नई स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर। ठीक है, ये नई स्पीड हो गई। ओके, और टाइम क्या लग जाता है, तब हमको टाइम लग जाता है कितना y प्लस 2 आवर ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस उतना ही है 480 किलोमीटर। अभी दो दो तरीके हैं इसको, या तो ऑप्शन तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर फुल फ्लेश तरीका जिसमें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट्स निकालना आना चाहिए, वो मेथड भी आज मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन मेथड हम ट्राई करेंगे। कैसे, अभी देखो 2 घंटा लग जाता है एक्स्ट्रा जब स्पीड हो जाती है कम। ठीक है, 8 किलोमीटर से। तो देखो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी देखिए दो केसेस है, एक तो नॉर्मल टाइम। ठीक है, नॉर्मल टाइम क्या होगा, नॉर्मल टाइम होगा, नॉर्मल टाइम में हम क्या करेंगे, स्पीड जो है वो हमारी है x। ठीक है, और डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। तो हमारा नॉर्मल टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, आगे जाकर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 480 अपॉन स्पीड कितना है हमारा x। ठीक है, तो ये है कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद क्या है, उसका बाद का है केस दूसरा, उसमें हमने क्या कर दिया, स्पीड को कम कर दिया 8 किलोमीटर से। तो यही डिस्टेंस 480 किलोमीटर को पार करने के लिए किस स्पीड से, x माइनस 8 की स्पीड से। अभी देखो कम स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो ज्यादा टाइम लगता है, और ज्यादा स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो कम टाइम लगता है। तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम अगर मैं माइनस करता हूं तो वो डिफरेंस कितना आता है, वो 2 आवर्स का आता है। ठीक है ना, तो देखिए इक्वेशन कैसे बन गया, 480 अपॉन x माइनस 8। इसमें से ये जो टाइम है जितना भी लगता है, क्योंकि स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करेंगे 480 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर स्पीड है ज्यादा तो यहाँ पर टाइम लगेगा कम। तो ज्यादा टाइम में से अगर कम टाइम हम माइनस करते तो आंसर क्या आता है, 2 आवर्स आता है। सही कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इससे पहले भी। तो देखिए इस पर हम अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पर हमको कौन सी मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन मेथड से। ठीक है, तो ऑप्शन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, जहां पर x है, x का मतलब है स्पीड, तो x की जगह पे वेरियस स्पीड जो है ये हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वही पूछा है, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड क्या है हमारी x, तो x की जगह पे हम लोग ये वाले जो भी ऑप्शन है उसको डाल देंगे। जहां पर भी ऑप्शन यहाँ पर x की जगह पे जितने भी पुट किए हमने, ठीक है 48, 55, 60 और 64, तो ये इक्वेशन सॉल्व करने पे हमको 2 मिल जाना चाहिए, तब जाके हमको पता लग जाएगा कि हमारा जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 48 रख देते हैं। ठीक है, तो 48 अगर हम रखते हैं x की जगह पे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद क्या क्या मिलेगा हमको, तो 48 अपॉन x की जगह पे लिखेंगे 48। ठीक है, और माइनस 8 माइनस 48 0 अपॉन 48। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 2 आ जाना चाहिए, तब जाके हमको पता लगेगा कि जो हमने ऑप्शन पुट किया है 48 वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए,
तो 48 में से 8 गया, कितना आता है 40, तो 48 0 अपॉन यहाँ पर आएगा 40 माइनस यहाँ पर कितना होगा, सीधे सीधे 10 हो जाएंगे। ओके ठीक है, तो आगे जाके इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना आता, 0 0 कट हो जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 10 दैट इज 2। तो इक्वेशन जो है वो हमारा प्रूव हो गया 2 इक्वल्स टू 2, मतलब 48 अगर हम स्पीड की जगह पे रखते हैं तो हमारा इक्वेशन जो है वो एग्जैक्टली इक्वल आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि 48 ही हमारा आंसर होगा, जो कि होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसकी जगह पे अगर 55 रखते हैं हम तो क्या आएगा, 55 रखते हैं तो यहाँ पर आंसर 2 नहीं आएगा। देखो 480 अपॉन यहाँ पर अगर हम 55 रखते हैं तो 55 में से 8 गए, देखो माइनस करना है 8, तो 55 में से 8 गए माइनस 480 अपॉन यहाँ पर भी 55। ठीक है, तो देखिए 480 माइनस 480 अपॉन कितना, 55 माइनस 8 कितना होता है 47 हो जाएगा ये, तो 55 माइनस 8 47 और 480 अपॉन कितना 55। तो इसका अगर हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू 2 नहीं आएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 नहीं आएगा, हमको क्या होना, यहाँ पर इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2 आना चाहिए। जहां पर भी हमारा आंसर मिल जाएगा 2, वहां पर हमारा ऑप्शन जो है हमने वो करेक्ट फिट कर दिया, ऐसा हम मानेंगे। ठीक है, तो बाकी के सारे ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो, किसी भी ऑप्शन पुट करने पर आंसर 2 नहीं आएगा, सिर्फ 48 ऑप्शन पुट करने पर आंसर 2 आएगा। ये है हमारा ऑप्शन मेथड, इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बुक में जो है वो इसी तरह से सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं इसको मतलब ठीक है, ये हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम ऑप्शन मेथड से जाए, ठीक है ना, लेकिन चार के चार ही ऑप्शन ट्राई करना मतलब हमारा टाइम ज्यादा उसमें इन्वेस्ट हो जाता है, ये बात है। बाकी एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ वो भी थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वो जेन्युइन मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मतलब हमको एग्जैक्टली आंसर मिल जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली हमको आंसर मिल जाता है कि कौन सा है आंसर। बाकी ये जो हमारा है, हमने क्या किया, ये एक इक्वेशन बनाया और उसमें हर ऑप्शन को स्पीड को फिट करके देखा, जहां पर भी 2 आ जाता है ये इक्वेशन को सॉल्व करने पे, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो स्पीड है वो ऑप्शन करेक्ट है। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना, क्योंकि जब भी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही बनेगा। 48 अपन 48, हाँ ये ऑप्शन ट्राई किया जोशना जी हमने, एक्स की जगह पे हमने ऑप्शन ट्राई किया, ऑप्शन मेथड से जाना। ठीक है ना, क्या करते हैं हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जनरली हमको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन डाल देते हैं, ऑप्शन डाल के चेक करते हैं कि हाँ जो वो बोल रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक्स की जगह पे जो कि है स्पीड, नॉर्मल स्पीड, ठीक है, वहां पर 48 पुट किया, तो दोनों ही जगह पे एक्स की जगह पे 48 48 लिखा हमने, और फिर ट्राई किया तो 480 अपॉन 48 माइनस 8 मतलब 40, जो कि आता है 12, माइनस यहाँ पर आता है 10, तो 12 माइनस 10 आ जाएगा 2, तो 2 घंटे का डिफरेंस पड़ता है अगर 48 स्पीड होती है तो इसका मतलब है एग्जैक्ट है आंसर हमारा करेक्ट 48। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन मेथड से। तो इस क्वेश्चन को कोई और तरीका नहीं है, दो तरीके हैं, एक ऑप्शन मेथड से जाओ या फिर दूसरा तरीका है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करो। ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। वॉकिंग एट 5/6 ऑफ यूजुअल स्पीड अ मैन इज 20 मिनट्स लेट। तो अगर हम क्या करते हैं, हमारी जो यूजुअल स्पीड है, यूजुअल स्पीड से वॉक ना करते हुए उस यूजुअल मतलब नॉर्मल स्पीड के 5/6 अगर स्पीड से हम चलते हैं, अ मैन इज 20 मिनट लेट, मतलब उसको क्या लगता है 20 मिनट ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो 20 मिनट उसको ज्यादा लग जाता है अगर वो नॉर्मल स्पीड से ना चलते हुए उसके 5/6 स्पीड से चलता है। द यूजुअल टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस इज, तो हमको क्या पूछा है, द यूजुअल टाइम, हमको यूजुअल टाइम मतलब नॉर्मल टाइम पूछा है, उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना लगेगा वो। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि नॉर्मल
स्पीड क्या है, मान लेते हैं कि नॉर्मल स्पीड जो है वो है x और नॉर्मल टाइम जो है वो है y। डिस्टेंस क्या है, दोनों ही केस में डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद का एक केस दिया हुआ है। तो स्पीड क्या की उसने, स्पीड जो है, जो नॉर्मल स्पीड होती है उसका 5/6 गुना कर दिया स्पीड को। तो हमारा जो स्पीड था मतलब x, वो नया वाला क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 5/6। उसके कारण क्या होता है, जो टाइम है वो क्या होता है 20 मिनट लेट पहुंचता है। लेट पहुंचना मतलब 20 मिनट ज्यादा लगना होता है, ठीक है। तो 20 मिनट लेट पहुंचता है वो मैन, तो 20 मिनट ज्यादा लग जाता है। मतलब पहले जो टाइम लगता था y टाइम लगता था, अब उसको क्या लगेगा 20 मिनट ज्यादा लगेगा। लेकिन हम यहाँ पर मिनट्स पे कभी भी कैलकुलेशन नहीं करते, या तो हम सेकंड्स में करते या फिर आवर्स में करते। दिस 20 मिनट्स को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, तो 20 मिनट मतलब होता है 20/60 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर 20 मिनट को मैं कन्वर्ट कर दूंगा 20/60 आवर, जो कि अल्टीमेटली बन जाता है 1/3, ठीक है। इसको कट करेंगे तो 1/3 बन जाता है। डिस्टेंस जो है वो सेम ही है, यहाँ पर पूछा है, मतलब यहाँ पर बताया हुआ है कि सेम डिस्टेंस, फाइंड द यूजुअल टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है वो दोनों केसेस में सेम ही है। तो सबसे पहला क्या बनेगा इक्वेशन, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्पीड को मैंने x और टाइम को y माना है। तो पहला इक्वेशन बनेगा डिस्टेंस इक्वल्स टू x इंटू वाई, ये होगा हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन होगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड क्या है 5/6 इंटू एक्स। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मतलब 5x/6 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 20/60। तो y प्लस 20/60, इसको 1/3 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा दूसरा इक्वेशन। अभी देखो डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों कॉमन है, ठीक है। तो इस d की जगह पे मैं x इंटू वाई रख सकता हूँ। चलिए इसको x इंटू वाई रख देते हैं डिस्टेंस की जगह पे, तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय वाई। ये d की जगह पे मैंने x इंटू वाई रखा, ठीक है। उसके बाद इस साइड में क्या होगा 5x/6 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा y, इसको 1/3 कर लेते हैं 1/3, ठीक है। ओके, तो y प्लस 1/3। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं क्या हम लोग, हाँ जी बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो x जो है ये मल्टीप्लिकेशन को है, x जो है ये मल्टीप्लिकेशन को है, तो दोनों ही जगह पे x और x जो है वो कट हो जाता है, ठीक है। ये रूल मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू सी अगर है तो a और a जो है वो कट हो सकता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन का रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इस जगह पे क्या बच गया y बच गया, ठीक है। y इज इक्वल टू 5/6 और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन को ब्रैकेट में क्या है y प्लस 1/3। तो इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, y के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 इंटू वाई, तो हो जाएगा वो 3y प्लस 1 इंटू 1 1/3 इंटू 1 3। तो ऐसे ब्रैकेट को भी सॉल्व करते आपको आना चाहिए। चलिए तो क्या बन गया यहाँ पर इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू इस 5 से यहाँ ऊपर मल्टीप्लीकेशन होता है और इस 6 से यहाँ पर नीचे मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3y क्या बन जाएगा 5 थ्रू जा 15y, 5 1 जा 5/6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। चलिए इस इक्वेशन को यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। बाकी का इक्वेशन देखिए 15y प्लस 5/18 है यहाँ पर, और 18 का मल्टीप्लीकेशन y के साथ होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय y विल बी 18y इज इक्वल टू 15y प्लस 5, ठीक है। तो देखिए y और y दोनों एक साइड पे लेके आएंगे तो 15y इस साइड में आ जाएगा, जो कि बन जाएगा 18y माइनस 15y इज इक्वल टू 5। 18y में से 15y गए कितने बचते हैं 3y इज इक्वल टू 5। y यहाँ पे रहेगा 3 जो है यहाँ पर डिवाइडेशन को चला जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 5/3। 5/3 का अगर हम डिवीजन करते हैं तो 5/3, 3 1 जा 3 और यहाँ पर बच गया 2, 2 को 3 से डिवाइड करना है, तो 2 को 3 से डिवाइड करना है, तो y की y इक्वल्स टू कितना आ गया y इक्वल्स टू 1 2/3, 1
2/3। तो y का वैल्यू जो है वो आ गया 1 2/3। हमको क्या पूछा है? हमको वही पूछा है कि द यूजुअल टाइम टू कवर द सेम टाइम। यूजुअल टाइम मतलब नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम को हमने क्या अज्यूम किया था? y अज्यूम किया था। y की वैल्यू कितनी है? 1 2/3। तो ये हो जाएगा आवर्स में आ गई, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये 20 मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो टाइम जो है हमारा इसमें आवर्स में आएगा। तो y इज इक्वल्स टू 1 2/3 आवर रहेगा हमारा आंसर, जो कि है ऑप्शन डी हमारा होगा फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा जो अभी थोड़े से जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो गए, ठीक है ना। हाँ सर, 5 कहा कैसे आया? वहां पे 5 कैसे आया देखो ना। अगर 3y+1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से क्या किया हमने? 5 से मल्टीप्लाई किया 3y+1 को, तो क्या क्या आएगा? 5 दिया 15y आएगा, और प्लस में 5 1 जा 5 आएगा। तो 5 यहाँ पर आ गए। मोहन, समझ में आया? और वहां पर हमने फिर +5 लिखा, आगे तक हम लिखते गए। ओके, गॉट इट, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी जो है ना सभी स्टूडेंट्स को मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो है क्वेश्चन की लेवल थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है ना। तो अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन इस क्वेश्चंस को हमको करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है ना, एग्जाम में। तो ऐसा एक आध क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने रखा हुआ है पीपीटी में। चलिए, समझ में आया क्या? क्या इसको एक बार एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ओके, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? देखिए, सबसे पहले क्या किया, दो इक्वेशन बनाए हमने, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और फिर कुछ चेंजेस हुए स्पीड और टाइम में, वहां पर दूसरा इक्वेशन बनाया, ठीक है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया हमने। जब इक्वेट किया तो हमको y की वैल्यू मिल गई, जब इक्वेशन हमने सॉल्व किया तो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखो दिखने में भी कितना बुरा लग रहा है ये इक्वेशन y x y, ठीक है ना, लेकिन क्या करें, यही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन, तो अगर इसको आप ट्राई करना चाहेंगे, मैं चाहता हूं कि आप इसको ट्राई कीजिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ठीक है, और समझा देता हूँ कि कैसे इसको करना है। उसके बाद 2 मिनट दूंगा आपको, इसको सॉल्व करना है और आंसर्स बताने हैं, ठीक है। ट्रेवलिंग एट 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, ठीक है ना, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। ट्रेवलिंग एट 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, अमित इज 15 मिनट्स लेट। अगर हम नॉर्मल स्पीड से 4/5 गुना स्पीड में जाते हैं तो नॉर्मल टाइम से हमको 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है। ओके, व्हाट इज द यूजुअल टाइम? तो हमको क्या पूछा है, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम है, हमको क्या करना है, यूजुअल टाइम निकालना है। कैसे होगा वो देखिए, सबसे पहले क्या है, स्पीड। स्पीड हम मान लेते हैं कि x होगा, टाइम हम मान लेते हैं ये क्या है, नॉर्मल टाइम और नॉर्मल स्पीड, वो y होगा। डिस्टेंस तो है डिस्टेंस, ठीक है, ये है नॉर्मल। अब उसने कुछ चेंजेस किए हैं, स्पीड जो है वो किस स्पीड से जाएगा, नॉर्मल से 4/5 गुना, मतलब x मल्टीप्लाई बाय 4/5 बन गई स्पीड। टाइम जो है हमको क्या लगता है, ये तो लगता ही था y, प्लस क्या लगेगा, 15 मिनट्स और लगेंगे। अभी इसको हम आवर्स में लिखने वाले हैं, तो 15 मिनट 15 नहीं लिखेंगे, 15/60 करेंगे। डिस्टेंस क्या है, सेम ही है। अभी देखो, सेम टू सेम पुराने मतलब पिछला वाला क्वेश्चंस उसी की तरह है ये। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड व्हाट इज द यूजुअल टाइम। हमको यूजुअल टाइम निकालना है, मतलब हमको निकालना है y, ठीक है, हमको निकालना है y टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 2 मिनट का वक्त है आपके पास, और गलत भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
लेकिन इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एटलीस्ट। चलिए, तो एक आंसर आया हुआ है ऑप्शन ए। करिश्मा ने ऑप्शन ए बताया है। ओके, ठीक है। चलिए, बाकी के स्टूडेंट भी आंसर निकाल के भेजिए, अगर गलत आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, बॉबी का भी आंसर आ गया ऑप्शन ए। वेरी गुड। ठीक है, तो होप कि आपको, हाँ ठीक है, वेरी गुड। कुमारी, ज्योत्सना जी और सुप्रिया जी, सभी लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब ए ही होना चाहिए आंसर। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, और बाकी के स्टूडेंट जो है वो जो भी इन बिटवीन कैलकुलेशन है वो अपना कैलकुलेशन कंप्लीट कीजिए और आंसर भेजिए मेरे को। क्या है, देखो, दो है फॉर्मूले, दो केसेस है। ठीक है, तो दो मैं इक्वेशन बनाऊंगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या है, कॉमन ही है। स्पीड क्या है हमारी, मैंने माना है x, और टाइम को माना है y। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला फॉर्मूला, इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या क्या बनेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्या है, स्पीड होगी चेंज, जो कि 4/5, मतलब 4x/5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टाइम के साथ, जो कि टाइम क्या है y प्लस 15/60 है। तो 15/60 डिवाइडेड बाय 60 क्यों किया, आपको पता है, क्योंकि इसको आवर में कैलकुलेट करना है, हमको मिनट्स में दिया हुआ था। तो ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, इस d की जगह पे, ठीक है, ये d वाला हम इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों,
यहाँ पर हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है, मैंने प्लस लिख दिया था, तो x मल्टीप्लाई बाय वाई, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है, d की जगह पे लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 4x अपॉन कितना है 5, ठीक है, क्योंकि 4/5 था वो, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा y प्लस 15/60। तो देखिए 15/60 को रिड्यूस कर सकते हैं, 15 एक 15, 15 चौक के 60, तो 1/4 ऐसा हम कर सकते हैं। चलिए जल्दी से देखेंगे, देखो यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन में x है और यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन में x है, तो दोनों ही जगह पे x और x जो है वो कैंसल होगा। इस साइड बचा y इज इक्वल टू, इस साइड बचा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 4/5 मल्टीप्लाई बाय, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 4 इंटू वाई दैट इज 4y प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1 अपॉन 1 इंटू 4 इज 4, ठीक है, हो गया इक्वेशन सॉल्व। ब्रैकेट में का अभी देखो 4 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला ऊपर का चीज, ठीक है, दोनों ही 4y के साथ भी मल्टीप्लीकेशन होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 का भी नीचे 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, तो y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4y दैट इज 16y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 अपॉन 5 4 जा 20, ओके, ठीक है। अगला इक्वेशन यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे, ये देखिए y के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 20 मल्टीप्लाई बाय y विल बी 20y इज इक्वल टू 16y प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4, देखो 16y प्लस 4 वैसे ही वैसे क्यों है, ठीक है, जैसे का तैसा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी चीज तो उतना ही आता है। देखिए y को y की तरफ हम ट्रांसफर करेंगे तो 16y इस साइड में आ जाएगा, 20y माइनस 16y इज इक्वल टू 4, ओके, तो यहाँ पर 20y माइनस 16y कितना होता है 4y, तो 4y अपॉन अपॉन कुछ नहीं है, 4y इज इक्वल टू 4 है, तो 4 यहाँ पर डिवाइडेशन को आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, तो 4 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 1, तो y इक्वल टू 1, 1 क्या है अवर्स में है, ठीक है ना, तो y की जगह पे क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 1, y मतलब क्या है टाइम यूजुअल टाइम, नॉर्मल टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस, जो कि है 1 आवर, ठीक है, तो 1 आवर है हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। समझ में आ गया, ओके, मोहन और पूनम ने भी करेक्ट आंसर्स भेजे हैं, वेरी गुड, तो इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सभी आपको आ सकते हैं, ठीक है ना, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन सभी नए हैं, ठीक है, इसकी और प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, लेकिन अभी ये स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ी सी हल्की दिक्कत होगी आपको, और फिर बाद में कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ये सारी क्वेश्चंस इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो टाइम अगर देखें हम लोग तो टाइम जो है वो 1 बज गया है, ठीक है, तो दो ऑप्शन है, या तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, कितने क्वेश्चन है अभी हमारे पास, एक बार देख लेता हूं हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं, एक दो, उसके बाद है कंसेप्ट, तो या तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर कंसेप्ट पढ़ लेंगे एक, कौन सा आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, या दो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं मैं या फिर कंसेप्ट आपको बता दूं रिलेटिव स्पीड का, क्योंकि उस दिन कंसेप्ट हमारा रह गया था रिलेटिव स्पीड का, तो आप जैसा बोलेंगे, क्योंकि टाइम जो हो गया खत्म हो रहा है अपना, ठीक है ना, आज बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ गया था, हाँ बच्चे नहीं है आज, तो नया कंसेप्ट भी नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो देखते हैं अगले क्लास में देखेंगे हम लोग, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस भी देखेंगे और ये कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे, नया वाला कंसेप्ट रिलेटिव स्पीड का, तो आज के लिए मैं सेशन यहीं पर खत्म कर देता हूँ, बाकी नया वाला कंसेप्ट जो है हम लोग फ्राइडे को पढ़ेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस भी करेंगे फ्राइडे को,
फ्राइडे को मैं बताऊंगा आपको कि संडे को क्लास होंगी या नहीं होंगी। संडे को क्लास होंगी या नहीं होंगी, होंगी या फिर नहीं होंगी, मैं फ्राइडे को आपको बताऊंगा। क्योंकि संडे को क्लास की डिमांड की थी बहुत सारे बच्चों ने, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो, उसमें कुछ दिक्कत थी आपको। ठीक है, चलिए तो फ्राइडे को देखेंगे हम लोग बाकी बची हुई चीजें। होप कि आज की तरफ टेक्निकल इशू नहीं आएगा, ठीक है, क्लास में कोई भी, और सब कुछ अच्छा रहा तो हम लोग फ्राइडे को अच्छी क्लास लेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भीम, और मिलते हैं फ्राइडे को इसी टाइम पे 11:30 बजे। बाय बाय।